लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाने के ठीक 1 महीने बाद भी हम अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो गवर्नमेंट की फ़ीस है उसके अलावा हमें स्लॉट बुक करना होता है। स्लॉट बुक करने के अलावा हमें ट्रैक को चुनना होता है कि कहाँ पर जाकर के, किस ट्रैक पर जाकर के हमें ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि कैसे आपको स्लॉट बुक करना है, कैसे आपको ट्रैक चुनना है। आशा करता हूं ये वाली अगर वीडियो आप देख लेंगे तो जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस है उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपको स्लॉट बुक करने में, ट्रैक को चुनने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और हाँ, अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव शर्मा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञान भी संजीव शर्मा पर। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको डायरेक्टली परिवहन सर्च करना है और उसी साइट पर आ जाना है जिस साइट से आपने अपने लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई किया था, यानी कि परिवहन सेवा की साइट पर आपको आ जाना है कुछ इस प्रकार से। जैसे आप देख पा रहे हैं, हम परिवहन सेवा की साइट पर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। जिस प्रकार से हमने अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई किया था, सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में यहाँ पर जिस स्टेट से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मैं दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली को सेलेक्ट कर रहा हूं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जिस स्टेट को आपने सेलेक्ट किया है उस स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वह आपको यहाँ पर शो करने लगेंगी। अब आपको क्या करना है, इस वाले मैसेज को कट कर देना है। मैसेज को कट करने के बाद में इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाना है। जो आपका पेज है इस प्रकार करके खुल जाएगा। तो पहले हमने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो हमने यहाँ से अप्लाई किया था। अब हमें परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन को हमें चूज कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए 7 स्टेप्स हैं, इनको कंप्लीट करना होगा। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारा लर्निंग लाइसेंस नंबर है जो हमें इशू हुआ था उसको यहाँ पर हमें मेंशन करना है और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है कुछ इस प्रकार से। देखिए, हमने लर्निंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। अब हमें क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वह ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब हमें क्या करना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, जो एप्लीकेशन नंबर, जो लर्निंग लाइसेंस हमने डाला था उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमने अपने लर्निंग लाइसेंस में दी थी वो सारी की सारी यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। हमारा नाम आ जाएगा, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर नेम आ जाएगा, किस आरटीओ के थ्रू हमने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाया था वो भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो डिटेल्स है हमारे सामने आ जाएंगी। हमें नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं फी पेमेंट का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो पहला जो स्टेप था, जो डिटेल्स थी वो ऑलरेडी हमारी रिफ्लेक्ट कर गई हैं, हमें कुछ ज़्यादा डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अब हमें बस क्या करना है, जो फी पेमेंट है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए वो हमें फी पेमेंट करनी होगी। तो फी पेमेंट करने के लिए हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, जो फीस है, जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है कि कितनी फीस लगनी है वो हमें यहाँ पर शो करने लगेगी। शो करने के बाद में हमें बैंक गेटवे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, पे नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं, पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का हमारे पास इंटरफेस आएगा। हमें क्या करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एग्री कर लेना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं, पेमेंट करने के जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं वह हमारे सामने आ जाएंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई,
वॉलेट्स। जैसे आप पेमेंट करना चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करेंगे, यूपीआई को सिलेक्ट करके पेमेंट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यूपीआई क्यूआर कोड को यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं और इसके बाद में इसकी पेमेंट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया है और पेमेंट कर देते हैं। हमारी पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो रिसिप्ट है, जो फी पेमेंट की रिसिप्ट है, उसको डाउनलोड कर देना है। इन फ्यूचर ये हमें काम आती है। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने जाते हैं तो हमें ये चाहिए होती है। तो हम इसका एक प्रिंट ले लेंगे। तो प्रिंट लेने के लिए क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। या अब हमें क्या करना है, कैप्चा कोड डालना है, प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं, हमारी जो फी पेमेंट की रिसिप्ट है वह हमारे सामने आ जाएगी। इसका हमें प्रिंट ले लेना है या फिर हमें पीडीएफ फॉर्मेट में इसको सेव कर लेना है, क्योंकि ये आगे हमें काम आने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक उसी पे आ जाएंगे। आने के बाद में अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर हमारा ऑलरेडी डला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ हमें डाल देनी है। यहाँ पर हमें कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं, जो पहले वाला हमारा पेज था उसी पर हम आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके। हमने पहला वाला ऑप्शन हमारा पहले क्लियर था, दूसरा वाला ऑप्शन जो फी पेमेंट का वो हमारा क्लियर हो चुका है, हमने जो पेमेंट है वह कर दी है। तीसरा ऑप्शन है डीएल स्लॉट बुकिंग का। अब हम क्या करेंगे, जो डीएल स्लॉट बुकिंग वाला ऑप्शन है इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। आइए हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस आ गए हैं कि कैसे आप आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो पहला है एप्लीकेशन नंबर, दूसरा है लर्नर लाइसेंस नंबर। तो इन दोनों में से किसी को भी चूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर हमारे पास है, हम एप्लीकेशन नंबर डाल दे रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ हमें डालनी है, इसके बाद में कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करते हैं, यहाँ पर आप देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जिस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस आपने अप्लाई किया है, जैसे यहाँ पर इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस LMB है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह उसके लिए हमने अप्लाई किया है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे ट्रैक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर ट्रैक वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और हमें ट्रैक को चुनना है कि किस ट्रैक पर जाकर के हमें ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना है। तो जो भी आपके स्टेट में, आपके नियर बाय में जो ट्रैक है उसको आपको चूज कर लेना है। जैसे हम इसको हमारे आसपास में सकूर बस्ती वाला है तो हम इसको चूज कर ले रहे हैं। चूज करने के बाद में यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये कैटेगरी ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगी कि 4 व्हीलर के लिए हमने अप्लाई किया है और उसके लिए हमने ट्रैक को चुन लिया है। देखिए यहाँ पर हमने ट्रैक को भी चुन लिया है। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब हमें क्या करना है, जो भी स्लॉट अवेलेबल होंगे उस मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में जिस डेट को, उस डेट को हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन वाले हैं ना, जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये इसका मतलब ये है कि इन इन डेट्स को स्लॉट्स अवेलेबल हैं। हम इन डेट्स को स्लॉट्स को ले सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को ले सकते हैं। और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये यहाँ पर ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, इसका मतलब है कि इन दिनों छुट्टियां हैं, इन दिनों ट्रैक बंद रहता है, ओपन नहीं रहता है, अथॉरिटी बंद रहती है। और इसके अलावा जो रेड वाले दिख रहे हैं, रेड वाले का मतलब यह है कि इस तारीख को कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो जो ग्रीन वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से आप जिस तारीख को अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पक्का करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं जिस दिन, उस दिन आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ से डेट भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:45 और 5 बजे से लेके 7 बजे तक। अब ये देख पा रहे हैं, ये जो स्लॉट्स का टाइम है कि अगर आपने जो डेट सेलेक्ट की है उस डेट को इस टाइम पे इतने इतने स्लॉट्स, इतनी इतनी सीट्स खाली हैं। तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। जब आप जाना चाहें, आप सुबह जाना चाहें तो सुबह का आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, आप शाम को जाना चाहते हैं तो शाम का स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सीट्स दिखा रहा है कि इस वाली टाइमिंग स्लॉट में इतने सीट्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, इनमें से जो भी हमें
ठीक लग रहा है उसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में बुक स्लॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बुक स्लॉट पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल आपने दिया था, जो नंबर आपने इस पर रजिस्टर्ड किया था, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेंट नेम आ गया है, पिताजी का नाम आ गया है, एप्लीकेशन नंबर आ गया है, आरटीओ आ गया है और मोबाइल नंबर आ गया है। और आपने क्लास ऑफ व्हीकल आपने यहाँ पर कौन सा डाला है, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, कौन सी डेट का आपने स्लॉट बुक किया है, कौन सी टाइमिंग आपने सेलेक्ट की है, वह सारी की सारी कंफर्मेशन आपसे मांग रहा है कि आप ये कंफर्म करना चाहते हैं। तो कंफर्म टू स्लॉट बुक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की जो स्लॉट बुकिंग है वह कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो स्लॉट है वह बुक हो चुका है। हमने जो ट्रैक चुना था वह हमारे लिए बुक हो चुका है। जो हमने टाइमिंग सेलेक्ट की है वह हमारी टाइमिंग शेड्यूल्ड हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के स्लॉट को बुक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो स्लॉट बुकिंग आपने की है उसको आपको प्रिंट कर लेना है और कुछ इस प्रकार से आप उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में इसको अपने पास संभाल के रख लेना है। जिस तारीख का आपने शेड्यूल किया है टेस्ट, उस तारीख को आपको जाना है, बिल्कुल टाइमिंग से जाना है और वहाँ पर जाकर के अपने टेस्ट को अच्छे से देना है। जो भी गाइडलाइंस हैं ट्रैफिक पुलिस की उसके अनुसार आपको जाना है और अच्छे से टेस्ट देके पास हो जाना है। तो अगर आप अच्छे से टेस्ट दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।